श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है राजीव दीक्षित का हिटलरी झूठ। क्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून से पूजा पाठ करना, प्रसाद ग्रहण करना कभी गुनाह था? भिक्षा मांगने वाले जैन साधुओं को जेल में ठूसने वाला था ये कानून? फिर ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून क्या है, क्या था? खुद को गांधीवादी बताने वाले राजीव दीक्षित हिटलर के छुपे अनुयायी थे? मित्रों, राजीव दीक्षित नाम के यह व्यक्ति, जिनका विकिपीडिया के अनुसार जन्म हुआ 30 नवंबर 1967 को, उनकी मृत्यु हुई 2010 में, यानी 2010 में भिलाई में। वे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाबा रामदेव का जो भारत स्वाभिमान आंदोलन है, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, उसके सचिव थे। आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया है। ये बातें हमको विकिपीडिया से पता चलती है। हालांकि मुझे बार बार पूछा जाता था राजीव दीक्षित के बारे में, मैं टालता रहा क्योंकि इस व्यक्ति की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। मैं कहता था जाने दो, अब जिंदा नहीं है, उनके बारे में क्या बोलने की आवश्यकता है। अगर मुझे बोलना है तो मैं महापुरुषों के बारे में बोलूँगा, महात्मा गांधी जी के बारे में बोलूँगा, अंबेडकर जी के बारे में बोलूँगा, फुले जी के बारे में बोलूँगा, शाहू महाराज के बारे में बोलूँगा, शिवाजी महाराज के बारे में बोलूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोलूँगा, स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में बोलूँगा। लेकिन मैं क्यों राजीव दीक्षित के बारे में बोलूँ? लेकिन लोग मुझे लगातार सवाल पूछते रहे। केवल सवाल पूछते नहीं रहे, जब से ये YouTube चैनल शुरू किया है तब से लगातार सवाल आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि राजीव दीक्षित ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में जो कुछ कहा है उसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। YouTube की लिंक बार बार भेजने लगे। मजबूरन मैंने ये जो लिंक मुझे बार बार भेजते थे वो वीडियो सुनी। उस वीडियो का हेडिंग है रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित। रियलिटी ऑफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक्सपोज्ड बाय राजीव दीक्षित। 11 फरवरी 2014 को यह अपलोड हुई है। ये मुझे कंपलसरी सुननी पड़ी। हालांकि ये ऑडियो है, वीडियो के फॉर्म में। 3 घंटा 26 मिनट की ये वीडियो है। ये वीडियो सुनते वक्त मेरे ध्यान में आया कि मुझे इसके बारे में बोलना बहुत आवश्यक है, और इसलिए मुझे निर्णय लेना पड़ा। ये वीडियो के हेडिंग में डॉक्टर राजीव दीक्षित ऐसा कहा है। अब ये वीडियो कहाँ की है, कब की है, इसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो के शुरुआत में जो शब्दों में लिखकर आता है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। शुरुआत में ही लिखकर आता है, मित्रों, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति और हमारे मंदिरों की पूरी तरह खत्म करने के लिए देश में विदेशी पैसे से बहुत से एनजीओज बन रहे हैं, जो दिन रात एक ही काम करने में लगे हैं कि किसी भी तरह हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति जड़मूल से खत्म कर दी जाए। उनमें से एक एनजीओ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की कहानी जरूर सुने। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति खत्म करने का काम करने वाले जो कुछ एनजीओज भारत में हैं, उनमें से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक एनजीओ है
और उसकी कहानी सुने, ऐसा शुरुआत में ही इसमें कहा गया है। अब इसमें ये वीडियो कौन से दिन रिकॉर्ड की, इसकी कोई तारीख वगैरह नहीं है। फिर भी इसमें जो मटेरियल है उसके आधार पर यह ध्यान में आता है कि यह वीडियो शायद 2005 की है। नागपुर में हिंदू संगठन के कुछ लोग, कुछ कीर्तनकार, कुछ साधु लोग, इन लोगों की बैठक थी। जो वीडियो में सुनाई देता है, वीडियो में जो बोला गया है, उसके आधार पर करीबन 75 लोग इस मीटिंग के लिए हाजिर थे। और ये शायद जो मीटिंग हुई वो 2005 साल में अप्रैल के बाद में हुई या अप्रैल में हुई, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के असेंबली में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन बिल रखा गया उसका उल्लेख है। और महाराष्ट्र के असेंबली में अंधश्रद्धा निर्मूलन बिल रखा गया वो 2005 के बजट सेशन में रखा गया था, जो शायद मार्च में या मार्च अप्रैल में हुआ था। अब ये भाषण सुनने के बाद में मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मुझे इस विषय पर बोलना बहुत आवश्यक है। अब जिन्होंने खास कर इसमें ज्यादातर बोला है या फिर जिन्होंने इस मीटिंग को मार्गदर्शन किया है वो राजीव दीक्षित, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में क्या बोलना, ये बात यहां तक अगर सीमित होती तो मैं इसके बारे में बोलना पसंद नहीं करता। लेकिन ये वीडियो, ऑडियो जिंदा है, बार बार घूम रही है। मेरे भाषण सुनने वाले लोग, YouTube चैनल सुनने वाले काफ़ी लोग वो देखते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं उन सवालों से मैं भाग रहा हूं। मेरे संगठन पर और मुझ पर जो आरोप इसमें किए गए हैं उससे मैं भाग रहा हूं। इसलिए मुझे चुप रहना संभव नहीं है। यह मेरे संगठन के बारे में होने के कारण, शायद व्यक्तिगत होता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन यह मेरे संगठन के बारे में, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में होने के कारण मुझे उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है और इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मित्रों, इसमें जैसा मुझ पर आरोप किए गए उसी ढंग से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी 2013 में हत्या हो चुकी है, सनातन संस्था के लोगों ने की है। ये फैनेटिक हिंदू संगठन है। उनके बारे में भी काफी आरोप किए गए हैं इसी कैसेट में। अब वो जिंदा होते तो उनके तरफ से इन सवालों का जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो जिंदा न होने के कारण उनके ऊपर जो आरोप राजीव दीक्षित ने किए हैं उसका भी जवाब देना आवश्यक है। और मैं आज के प्रोग्राम के, यानी आज और कल जो प्रोग्राम हो रहा है उसके आखिरी में उसका जवाब दूंगा, क्योंकि दोनों के मिक्स नहीं होने चाहिए। मेरे संगठन के बारे में मेरा क्या कहना है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के आरोपों के बारे में क्या कहना है, ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं प्रोग्राम के आखिरी में वो लेने वाला हूं। अब मित्रों, इस कैसेट में या फिर सीडी में बोलिए आप या वीडियो में बोलिए, जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं किए गए उनके बारे में शुरुआत में ही कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें राजीव दीक्षित कहते हैं अनीसा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, ईसाईयत और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करते, अमेरिकन पैसों से काम करते हैं। अब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ श्याम मानव भी जुड़ गए हैं, यानी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जिनके साथ में अभी श्याम मानव जुड़ गए 2005 में ये कह रहे हैं। ये अनीस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, क्रिश्चियनों के खिलाफ यानी ईसाईयत के खिलाफ और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करते।
और अमेरिकन पैसा लेते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा है, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं और उनके फिर जवाब देते रहता हूं। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून में ऐसा प्रावधान है, ऐसा उनका कहना है, राजीव दीक्षित का, धर्म ज्ञान वाले साधु संतों को भिक्षा मांगने पर भिखारी माना जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा। यानी जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है जो 2005 में असेंबली में महाराष्ट्र के रखा गया, उसके अनुसार जो भी साधु संत भिक्षा मांगेंगे उनको जेल में डाला जाएगा। कोई साधु किसी का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता है तो यह अंधश्रद्धा है, ऐसा कहकर उसे जेल में डाला जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे पेट में बीमारी है, पेट दर्द दे रहा है, किसी महाराज ने कह दिया कि भाई जीरे का पानी आप पी लो, तो फिर ये दोनों को जेल में डाला जाएगा। जो पानी पी रहा है उसको भी, जिसने सवाल पूछा उसको भी, और जो जवाब दे रहा है, लोगों के दुख दर्द दूर कर रहा है, ऐसे महाराज को भी, क्योंकि उसके पास डॉक्टर का कोई लाइसेंस नहीं है। यानी राजीव दीक्षित का कहना ऐसा है कि कोई भी साधु अगर किसी का दुख दर्द दूर करने की भी कोशिश करता है तो उसे भी जेल में डाला जाएगा, और जो उसको पूछेगा या फिर उनके द्वारा कुछ अपना दुख दर्द दूर करने की कोशिश करेगा उसे भी जेल में डाला जाएगा, क्योंकि वो साधु के पास डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी होगी, आप मंदिर आए और प्रसाद लिया तो वो अंधश्रद्धा है, जेल में डाला जाएगा। राजीव दीक्षित कहते हैं कि हर मंदिर के बाहर में पुलिस खड़ी होगी, आप मंदिर में जाओगे, आपने प्रसाद लिया तो भी वो अंधश्रद्धा मानकर आपको जेल में डाला जाएगा। कानून की परिभाषा इतनी खतरनाक है, मंदिर में आकर प्रसाद खाना भी अपराध है, ये कहते हैं राजीव दीक्षित। ये कानून भारत में आए इसके का आदेश है। यानी ये कानून जो बना है महाराष्ट्र में, बन रहा है, अभी तो बन गया 2013 में, लेकिन 2005 में वो बना नहीं था जब राजीव दीक्षित का भाषण हो रहा था। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के आदेश पर यह कानून बन रहा है। फिर उनका आगे एक स्टेटमेंट है, 23,80,000 साधु संत हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं, व्यसन मुक्ति का काम कर रहे हैं, शराबबंदी का काम कर रहे हैं, और ये भारतीय संस्कृति के प्रचारक है। लेकिन ये जो कानून है वो ये सब रोकना चाहता है और इसीलिए ये कानून बना है। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स राजीव दीक्षित के भाषण में हैं, वे मैंने आपके सामने उन्हीं के शब्दों में रखे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई हम समझ लेंगे। राजीव दीक्षित कहते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ अभी श्याम मानव जुड़ गए हैं 2005 में। सच्चाई क्या है? 1982 में, 1982 में मैंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसका नाम था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, की शुरुआत की, जब राजीव दीक्षित की उम्र केवल 15 साल की थी। 1970 में मैं तरुण है जयप्रकाश नारायण का, उसमें दाखिल हुआ था और तब से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बीच में जेल में गया था इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने के कारण, 10 महीने तक जेल में रहा था 1975-76 में। और फिर 1982 में मैंने ये अंधविश्वास के खिलाफ का आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। मेरे पहले इसमें रैशनलिस्ट एसोसिएशन काम करते थे, मानवीय नास्तिक मंच काम करते थे, बी प्रेमानंद जी पूरे देश में घूम घूम कर चमत्कार प्रात्यक्षिक कर कर रैशनलिस्ट एसोसिएशन के जरिए काम करते थे। इन संगठनों का नियम था
कि जो भगवान को मानता है वो इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है। नागपुर में जो संगठन काम कर रहा था जिसका नाम था मानवीय नास्तिक मंच, इसका नाम ही नास्तिक मंच था। 1982 में मैंने पत्रकारिता की नौकरी छोड़कर प्रेमानंद जी का जो दौरा रैशनलिस्ट एसोसिएशन और मानवीय नास्तिक मंच ने आयोजित किया था, विदर्भ में करीबन 10 प्रोग्राम थे प्रेमानंद जी के चमत्कार प्रात्यक्षिक के, वो मैंने कंडक्ट किए थे। प्रेमानंद जी चमत्कार करते थे, मैं भाषण देता था। फिर उन्हीं के साथ में मैं गुजरात गया, गुजरात में करीबन 48 प्रोग्राम हुए फरवरी 1983 में, जिसमें मैं भाषण देता था और प्रेमानंद जी चमत्कार करते थे। करीबन तभी हम लोगों ने निर्णय लिया, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो हम चलाने वाले लोग थे, जिसका संस्थापक ऑर्गेनाइजर मैं हूं, कि हमें अगर ये काम करना है तो हमें संतों के रास्तों से चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी से जो शुरुआत होती है और गाडगे महाराज और अभी के टुकड़ू जी महाराज तक यह परंपरा आती है, उस परंपरा से हमें काम करना होगा। हमें भाषा का उपयोग करना होगा, और भाषा का उपयोग क्या करना होगा, तो गाडगे महाराज की भाषा का उपयोग करना पड़ेगा और उसी भूमिका से हमें ये काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने 1983 के शुरुआत में ही ये निर्णय लिया कि हमारा ये जो संगठन है, हमारा ये जो काम है, वो धर्म और भगवान के खिलाफ नहीं। हम भगवान और धर्म के खिलाफ काम नहीं करेंगे। केवल जो लोग धर्म और भगवान के नाम पर आम आदमी का शोषण करते हैं, उनको ठगते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये मूवमेंट है, ये आंदोलन है। ये भूमिका लेकर हमने इस काम की शुरुआत की। शुरुआत में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के दौरे किए। 1990 तक ये 4-5 प्रांतों में बड़े दौरे मेरे हो चुके थे। उनमें से महाराष्ट्र के 26 जिले थे, 26 में से 21 जिलों में काम खड़ा हो चुका था, और गोवा के हर दूसरे तीसरे गांव में कार्यक्रम हो चुके थे। गुजरात में काफ़ी दौरे हो चुके थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दौरे हो चुके थे, और बिहार में एक केवल दौरा हुआ था। बीच में बाबा अड़ाव जी, जो महाराष्ट्र के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक है और मेरे केवल मित्र नहीं है, मेरे मार्गदर्शक भी है, मैंने जब उनसे कहा कि मैं बाहर प्रांतों में ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाहर प्रांतों में काम करना ज़्यादा कठिन है, महाराष्ट्र में जिनको नाम हो या फिर इस काम में मदद मिले, ऐसे बड़े सहकारी की मुझे आवश्यकता है। तब मैंने महाराष्ट्र की स्वतंत्र बॉडी निर्माण की थी, मुझे अधिकार था मेरे संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, उसके अनुसार मैं महाराष्ट्र की स्वतंत्र बॉडी कर रहा था। उसमें मुकुंदराव जी किर्लोस्कर, जो किर्लोस्कर प्रेस के संपादक थे, जिनके हाथ के नीचे मैंने काम किया है, वे महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने, और बाबा अड़ाव जी के कहने पर मैंने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनको विनंती की कि आप मेरे संगठन में आइए और महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष बनिए। मेरे नेतृत्व में वे मेरे संगठन में दाखिल हुए। 1987 से 1989 तक 2 साल तक उन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरे संगठन में काम किया। उन दिनों मैं फुल टाइम 1982 टू 1990 काम करता था, देश भर घूमता था, देश भर ये काम चलता था, महाराष्ट्र में भी काम चलता था। 1990 में ये संगठन में
टूट पड़ी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अलग संगठन शुरू करने का सोचा। तब मैंने उनको बार बार समझाने की कोशिश की कि ये काम बहुत ही लड़ाऊ काम है। 90 की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक इन 8 सालों में 7 सालों में हजारों तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं का, जिनके शरीर में देवी आती है, और ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, उनको एक्सपोज किया है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी है, और ये सभी लड़ाइयां अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से जुड़ी हुई है। आपका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए आप अलग नाम से काम कीजिए। आप अलग से काम करना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, लेकिन अलग नाम से आप काम कीजिए ताकि दोनों को तकलीफ नहीं होगी। मेरे संगठन की काम करने की जो भी मानसिकता है, जिस ढंग से हम काम करते हैं वो अलग है, आपकी मानसिकता अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए आप अलग नाम लीजिए। लेकिन मेरे बार बार कहने के बावजूद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये नाम कायम रखा, और उन्होंने अपने संगठन को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम दिया। क्योंकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से मेरा संगठन 1986 में रजिस्टर हो चुका था, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसा नाम रखा। लेकिन इस कारण लोगों को ये दो अलग अलग संगठन हैं इसके बारे में पता चलना संभव नहीं था। अब दोनों संगठन पैरेलली काम करते रहे। अब मेरा एटीट्यूड ये रहा कि भाई, पार्टी में हमेशा दो धड़े होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ में झगड़ते हैं। कम से कम सामाजिक क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कभी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता था, और वे मेरे काम में हस्तक्षेप ना करे ये मैं देखता था। लेकिन 1990 में मेरी आँख खुल चुकी थी। करीबन 9 साल मैं फुल टाइम पूरे देश में काम कर रहा था, खास कर महाराष्ट्र और गोवा में ज़्यादा काम कर रहा था। मैं कोई नौकरी नहीं करता था। मेरा संगठन किसी को मानधन दे नहीं सकता था। मेरे पास ना रहने के लिए घर था, ना पहनने के लिए ठीक ढंग से कपड़े थे। बहुत बुरी अवस्था थी, और मित्रों से लिया हुआ करीबन 1 लाख रुपए का कर्जा था। इसलिए जब ये संगठन फूटा, उसके 2 धड़े हुए, तब मैं नागपुर में मेरा हेडक्वार्टर था, वहाँ से शिफ्ट हुआ, मुंबई में आया, और मुंबई से 1991 से मैंने मेरे व्यक्तिगत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, जो मेरा व्यवसाय रहा है। और उसके साथ में जो मेरे साथी अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबको इस काम में मैं मदद करता रहूं, उनका ट्रेनिंग करता रहूं, उनकी योग्यता बढ़ाता रहूं, उनको प्रोत्साहन देता रहूं, ये देखा, और इस ढंग से आगे का काम चलता रहा। अभी ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। यानी ये जो इन्होंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ श्याम मानव जुड़ गए हैं, ये काम मैंने पूरे देश में, महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से शुरू किया। 87 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जुड़े, 2 साल मेरे साथ काम किया, और बाद में 90 में उन्होंने स्वतंत्र इसी नाम से काम करना शुरू किया। अब जब मैंने काम शुरू किया तब राजीव दीक्षित 15 साल के थे, तो उनसे कोई उम्मीद करना भी ठीक नहीं कि वो ठीक ढंग से बात कहे। अब उन्होंने जो कहा है कि यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, ईसाइयत और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करते। ये जो मेरा संगठन काम करता रहा, बिल्कुल शुरुआत से हम सभी धर्मों के बाबाओं को एक्सपोज करते आए हैं। विदर्भ में आया हुआ खान बाबा, शेख फरीद बाबा, मैंने 6 किताबें लिखी है। 6 किताबें आप उठा लो तो कितने मुस्लिम मांत्रिकों के नाम
जिनको हमने एक्सपोज किया या फिर जेल भेजा, पुलिस केस कर कर इसके नाम आपको मिल जाएंगे। शुरुआत के मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत के एक केसेस है। परियम्मा नाम की एक मुस्लिम औरत जिसके शरीर में देवी आती थी, परी आती थी, उसे एक्सपोज किया था, अकोला की ये थी। लगातार तब एक्सपोजर्स चल रहे थे, उसमें काफी मुस्लिम मांत्रिक आते थे, क्योंकि मुस्लिम बाबाओं की संख्या बहुत कम होती है, वो मांत्रिक होते हैं बड़े पैमाने पर। अब रहा सवाल ईसाइयत का। इस सीडी में एक उल्लेख किया है अमेरिकन लोगों के अंधविश्वास के बारे में। राजू दीक्षित ने कुछ कहा है जो चर्चेस में चलता है। हर चर्च में यह नहीं चलता है, लेकिन कुछ चर्चेस के सहायता से एक चंगाई सभा नाम की चीज होती है जो भारत में भी चलती है। इसको फेथ हीलिंग की प्रोसेस कहते हैं। यीशु के नाम से आपकी बीमारियां ठीक होगी, अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। इस ढंग के ये कार्यक्रम किए जाते हैं। इसे सभी चर्चेस का समर्थन नहीं होता है, लेकिन कुछ चर्चेस की सहायता से ये काम किया जाता है। नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम आयोजित हुआ। तब हमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट नाम के कानून का पता चल गया था। इसका सही नाम है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954। तो ये केंद्र का कानून है, उसके तहत हमने कंप्लेंट डाली। ये जो प्रोग्राम करने वाले लोग थे नागपुर में, उनमें 4 लोग फॉरेनर्स थे, अलग अलग देशों के थे, और एक भारतीय था जिसका नाम सतीश राय बोर्डे था। आपको मालूम है, कोई भी कानून के तहत किसी फॉरेनर को पुलिस एक्शन ले, ये बहुत डिफिकल्ट बात होती है। इसके बावजूद हमारा आंदोलन इतना तगड़ा था और कुछ पुलिस अधिकारी लोगों ने हिम्मत की और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार उनको जेल में ठूसा गया। जब हम उनसे मिले, ये पादरियों से, 5 पादरी थे, यानी धर्मोपदेशक थे, जो क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम भी करते थे। तो वो कह रहे थे कि इस ढंग का कानून पूरे दुनिया में हो सकता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, जहां वहां ये प्रोग्राम करते हैं, ऐसा कोई कानून है और उस कारण हमें जेल में जाना पड़ेगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। उनके कथन के अनुसार दुनिया में पहली बार ये एक्शन हुई जो मेरे संगठन ने, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ली, और उसके कारण ये 5 लोगों को, जिसमें 4 फॉरेनर्स पादरी थे, जेल में जाना पड़ा। अब ये कानून की जो मर्यादा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार आगे की चीज हुई। दूसरा बड़ा किस्सा है मॉरिस सिरिल्लो। मुंबई के शिवाजी पार्क में इसका प्रोग्राम चल रहा था, यही फेथ हीलिंग का। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। करीबन 10,000 लोग इस प्रार्थना सभा में इकट्ठा हो रहे थे। 3 दिन यह कार्यक्रम चल रहा था। अच्छे ढंग से हम अमल में ला रहे थे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तब मुझसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का संगठन अलग हो चुका था और इसके खिलाफ 10,000 लोग जहां इकट्ठा होते, केवल आंदोलन कर कर कुछ होगा नहीं, इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पुलिस में कंप्लेंट की, नागपुर के केस का हवाला दिया। ये मॉरिस सिरिल्लो जो भारतीय नहीं है, फॉरेनर है, इसको जेल में ठूसना चाहिए, ऐसा पुलिस को बार बार मैं कहता रहा।
अब पुलिस अधिकारियों के साथ मैं जिस ढंग से बर्ताव करता हूँ, काफ़ी सालों से उनका ट्रेनिंग भी करते आया हूँ, तो शायद मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनके साथ में। अधिकारियों के साथ में किस ढंग से बर्ताव करना चाहिए मैं बहुत अच्छे ढंग से शायद जानता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर कहा कि मंत्रालय से दबाव है, पुलिस अधिकारी कितना भी चाहे तो भी एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि मंत्रालय नज़दीक है और इतनी बड़ी घटना में इस ढंग से आप जैसा सोच रहे हो उस ढंग से एक्शन होना मुमकिन नहीं है। आपको कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। समय बहुत कम था, आखिरी का दिन बचा था। जल्दबाजी में हमने हाईकोर्ट को मूव किया। हाईकोर्ट बंद होते होते वहां हम पहुंचे। हाईकोर्ट के जज ने केवल काम की अर्जेंसी देखकर उठते उठते उन्होंने सुना और पुलिस को आदेश दिया कि ये कानून के तहत इनको अरेस्ट होनी ही चाहिए। फिर सभी दौड़ धूप होने लगी, मंत्रालय से सब दौड़ धूप होने लगी। मैं कमिश्नर जी से मिलने गया। कमिश्नर ने मुझे जो एडिशनल कमिश्नर थे उनके पास भेजा। एडिशनल कमिश्नर दूसरे धर्म के थे, मुस्लिम थे। उनका और मेरा काफ़ी बहस भी हुई। मैं नाम नहीं लूँगा उनका। यानी उनका आक्षेप ऐसा था कि तुम हिंदू लोग दूसरों धर्मों के लोगों पर ऐसे अत्याचार करते हो, अन्याय करते हो। यानी हमारी दिक्कत आप समझिए। मैं जन्म से तो हिंदू हूं। मेरे संगठन में ज़्यादातर 99% लोग जन्म से हिंदू है। एक एडिशनल कमिश्नर जो मुस्लिम है, एक ईसाई व्यक्ति पर जो पादरी है, धर्मोपदेशक है, जो चंगाई सभा कर रहा है, यानी फेथ हीलिंग की ये सभा कर रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए जब मैं उन पर दबाव डालता हूं, हाईकोर्ट से आदेश लाता हूं, आदेश तो नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है, तब वे मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू लोग बाकी धर्मों के लोगों को बहुत तकलीफ देते हो, उनका जीना हराम करते हो। फिर उनको मैं बराबर समझाता गया क्या बात है, कैसे है, हमने कौन कौन से बाबाओं को एक्सपोज किया, मेरी किताबें प्रकाशित हो चुकी थी, वो किताबें उनके सामने रखी, वगैरह वगैरह। बाकी बात चलते रहे। परिणाम इतना ही हुआ कि मॉरिस सिरिल्लो को कानून के तहत अरेस्ट नहीं हुई, लेकिन उसको भारत छोड़कर जाना पड़ा और उसका एक दिन का कार्यक्रम अधूरा रहा। अब सरकार तो मैं नहीं चलाता, पुलिस डिपार्टमेंट तो मैं नहीं चलाता, ये एक्शन तो आखिरी पुलिस ने ही लेनी है। लेकिन उसका आखिरी का एक दिन का प्रोग्राम रद्द हुआ। इसके बाद में ऐसे कई चंगाई सभाओं पर हमने एक्शन लिए है। बाबा इस प्रकार के बाबा मुस्लिम धर्म में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मांत्रिक बहुत होते हैं। कई मांत्रिकों पर, मुस्लिम मांत्रिकों पर हमने केसेस दर्ज की है, उनको जेल भेजा है, उन पर एक्शंस हुई है, उनके खिलाफ आंदोलन हुए हैं। मेरी किताबों में उनके नाम के नाम आपको मिलेंगे। उसके बजाय उसके बाहर भी बहुत बड़े प्रमाण पर ये एक्शंस ली गई है। तो अनीस सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं और ईसाइयत और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करते, ये बात पूरी तरह से झूठ है। ये झूठ राजीव दीक्षित क्यों कह रहे हैं? हालांकि इस सवाल का जवाब तो मैं हमेशा उल्टा देता हूं। मैं ये जवाब देता हूं कि क्या मेरा जन्म अगर गलती से मुस्लिम धर्म में हुआ होता तो क्या मैं ये काम कर सकता था भारत में? नहीं कर सकता था। आज 37 ईयर से मैं काम कर रहा हूं, मेरा संगठन काम कर रहा है। मैंने और मेरे संगठन ने कई हजारों बाबा, मांत्रिक, देवी, ज्योतिषी, इनका एक्सपोजर किया है। मैंने खुद व्यक्तिगत 10,000 से ज़्यादा व्याख्यान इस विषय पर दिए हैं। मेरे संगठन ने इससे भी ज़्यादा व्याख्यान दिए हैं, क्योंकि मेरे संगठन में 40 से 50 बहुत अच्छे वक्ता है। इतना बड़ा काम हम कर पाते कभी 37 सालों में? मेरी बात कोई सुनता?
मेरा जन्म हिंदू धर्म के माँ बाप के पेट से हुआ, और हिंदू धर्म में एक ही शर्त होती है, आप हिंदू क्यों हो? क्योंकि आप हिंदू माँ बाप के पेट से जन्म पाते हो, बाकी कोई शर्त नहीं है। हिंदू धर्म में कोई शर्त नहीं है। इसलिए मैं हिंदू हूं। मुझे बचपन से जिस वातावरण में मैं पला बड़ा, मैं बहुत अंधविश्वासी था। घर के बाहर पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी चप्पल पहने बगैर, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरे पैर के नीचे की कोई मट्टी लेगा, उसके जारण मारण के कोई अगर डॉल बनाया और वो गुड़िया की मुंडी अगर तोड़ देगा तो मेरी मुंडी टूट जाएगी। भूत प्रेत से डरता था, हर चीज से डरता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था। तो मुझ जैसा व्यक्ति जिस अंधविश्वास से गुजर रहा है, भुगत रहा है, तो जब मुझे पता चला ये सब बातें झूठी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है, तो ये दूर करने का काम मैं शुरू करूं तो कहां से करूंगा? मेरे घर से करूंगा। जो अंधविश्वास मुझे समझते हैं वहां से मैं करूंगा। इसलिए मैं अगर अपना घर साफ करने की कोशिश करता हूं तो इसके बारे में आप ऑब्जेक्शन लेने वाले कौन हो? आपको हिंदू धर्म का ठेका किसने दिया है? किसी ने लिख कर दिया? मैं मेरा घर साफ कर रहा हूं, ये मेरा अधिकार है, मुझे दिया है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उस अधिकार के तहत मैं अपना काम करता हूं। तो आप पूछने वाले कौन होते हो, बोलने वाले कौन होते हो? ये तो पहला सवाल। लेकिन मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया। हम मैक्सिमम लोग हिंदू होने के बावजूद हमने कैसे काम किया, ये बात मैंने कही। और उससे भी बड़ी बात आपसे कहूं, दरगाह के खिलाफ तो हमने काफी आंदोलन किए। दरगाह के खिलाफ काम करते वक्त आपको काफी मुस्लिम लोगों की भी मदद मिल जाती है, लेकिन मस्जिद के बारे में वो बहुत टची होते हैं। नागपुर के कामठी में चांद तारा का चमत्कार दिख रहा था, कामठी के एक मस्जिद में, और मेरे संगठन ने वो चमत्कार रोका है। मस्जिद में जो चमत्कार चल रहा था, रोज नागपुर सेंट्रल इंडिया का बड़ा स्थल है, वहां से पूरे सेंट्रल इंडिया में पेपर्स जाते हैं, हिंदी पेपर्स जाते हैं। रोज छप रहा था कि ये चांद तारा चमत्कार है, चमकता है। तो उसके पीछे का चमत्कार क्या है, ये हमने, मेरे संगठन ने एक्सपोज किया। तब उसमें से कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, क्योंकि सभी लोगों में ये विश्वास था कि ये धर्म के परे रहकर काम करते हैं, किसी धर्म पर धर्म कर कर कभी अटैक नहीं करते हैं। इसलिए ये संभव हुआ था, क्योंकि तब तक 15 साल गुजर गए थे हमने काम शुरू कर कर, हमारी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो मित्रों, इस ढंग से ये काम चलता है। अब रहा सवाल, अमेरिकन पैसे से ये काम करते हैं। आगे तो मैं विस्तार से इसका स्पष्टीकरण देने वाला ही हूं, लेकिन मैं अभी इतना ही कहता हूं कि अमेरिका से एक भी पैसा आज तक मेरे संगठन ने नहीं लिया है। केवल मेरे संगठन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने या मेरे संगठन ने आज तक एक भी पैसा अमेरिका से या किसी भी विदेशी से नहीं लिया है। अभी आप कह सकते हो क्योंकि YouTube चैनल मैं 1 साल से चला रहा हूं, उसका मोनेटाइजेशन हो चुका है, ठीक है, अभी बहुत घाटे में चल रहा है। हम जितना अभी खर्चा करते हैं उसके बजाय बहुत कम पैसा आता है, लेकिन जो भी पैसा आता है वो डॉलर में आता है। लेकिन ये जो चैनल है, YouTube चैनल, वो मेरे नाम से है, इसका संबंध मैंने संगठन से नहीं रखा। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कहीं से भी एक पैसा, विदेशी पैसा लेती नहीं। ये तो मैं बहुत ताकत से आपके सामने रख सकता हूं। रहा सवाल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को कहां से पैसा आया, इसके बारे में मैं विस्तार से उसका जवाब देने वाला हूं। ये जवाब देने के लिए मैंने जो मदद ली वो भी अभी कह देता हूं। साधना के संपादक जो है विनोद जी शिरसाट, साधना नाम का बहुत बड़ा वीकली है महाराष्ट्र में, बहुत ही प्रतिष्ठित वीकली है।
समाजवादी ग्रुप का है, जिनके साथ में SM जोशी, नाना साहब जी, गोरे, ग प्रधान वगैरह इन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। यदुनाथ जी थत्ते भी उसके संपादक रह चुके हैं। उस साधना के संपादक विनोद जी शिरसाट, जो दाभोलकर जी के सहकारी रह चुके हैं, उनसे सब जानकारी प्राप्त कर कर ये जवाब मैं देने वाला हूं। लेकिन जब मैं आपके सामने ये रखूंगा, तब आखिरी में ये बातें आपके सामने आएगी। अभी मित्रों, सवाल उठाया है राजू दीक्षित जी ने दूसरा, ये जो धर्म ज्ञान वाले साधु संतों को भिक्षा मांगने पर भिखारी माना जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा, ये कहां से आया? इन्होंने कहां से लाया? क्या है ये कानून जिसको ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कह रहे हैं? उसका प्रावधान बता रहे हैं। और जिसके खिलाफ ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जो हिंदुत्ववादी संगठन जिसमें थे, कीर्तनकार थे, साधु संत थे और उनके मार्गदर्शक राजू दीक्षित थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कब शुरू हुई, मैंने आपके सामने तो रखा है, 1982 में। शुरुआत से ही हम नाम लेकर बोलते थे। हम भगवान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों का शोषण करते हैं, वे चाहे बाबा हो, मांत्रिक हो, देवी शरीर में आने वाले लोग हो, ज्योतिषी हो, उनका नाम लेकर मैं हर जगह बोलता था। फुल टाइम काम कर रहा था। पहले इंग्लिश का अध्यापक रह चुका हूं, कॉलेज में पढ़ा चुका हूं, पत्रकार कर कर काम कर चुका हूं, नागपुर के तरुण भारत में, पूना के किर्लोस्कर प्रेस में। वो छोड़कर अभी मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूं, 1982 टू 90 तक। हर दिन मैं 2 से 3 व्याख्यान दे रहा हूं। मैं नाम लेकर बोलता हूं, इसलिए हर जगह हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि एक वक्ता कर कर, एक पत्रकार कर कर और एक लेखक कर कर मुझे लोग जानते थे। बड़े पैमाने पर पूरा महाराष्ट्र जानता था। तो नेचुरली हजारों की तादाद में लोग भाषण सुनने के लिए आते थे। हर भाषण में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे खड़े हो जाते थे। पुलिस के सामने 2 ही पर्याय बचते थे। ये सब झंझट से बचने के लिए मुझे जेल के अंदर ठूस दे और मेरा कार्यक्रम ना होने दे, या फिर मेरा कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो जाए। पहला पर्याय करने की पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि 1983 से मैं दैनिक लोकमत से जुड़ गया था। दैनिक लोकमत महाराष्ट्र का नंबर 1 दैनिक है आज भी। तो नेचुरली एक पत्रकार है, बहुत एक्टिव पत्रकार है, जो हर हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखता है पेपर में, लोकमत में। साथ में इसको अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो पुलिस अधिकारी कभी ये हिम्मत नहीं कर पाते थे कि मुझे जेल में ठूस दिया जाए। और मैं तो कभी कानून तोड़ता नहीं था। कानून का हर नियम पूरी शिद्दत से अमल में लाता था। इसलिए दूसरा पर्याय उनको स्वीकारना पड़ता। बड़े पैमाने पर वो मेरे सभी प्रोग्राम में अधिकारी लोग शरीक होते थे सुरक्षा के लिए। धीरे धीरे ये अधिकारी कन्विंस होते गए। वे खुद मुझसे कहने लगे कि मानव साहब, आप प्रेस के माध्यम से, यानी आपके आर्टिकल के माध्यम से आप एक्सपोज करते हो, डायरेक्ट आह्वान देकर आप एक्सपोज करते हो, हर व्याख्यान में आप आह्वान देते हो कि ये बातें सिद्ध करो, मैं इतने लाख का प्राइज दूंगा, इस जरिए उनको एक्सपोज करते हो। इनको कानून का सबक क्यों नहीं सिखाते हो? मैं उनसे कहता था, मैं कहाँ झंझट करूँ, मैं गांव गांव घूमता हूँ, कहाँ केसेस लगाऊँ। अरे भाई, आपके जो नए नए कार्यकर्ता है वो केसेस डाले, आप क्यों अपना नाम डाले उसमें? वो आ देंगे, करेंगे। और खुद पुलिस अधिकारी वो कह रहे, केवल कह नहीं रहे, वे खुद आगे बढ़ रहे हैं। और कई जगह पर हमने जो आईपीसी के द्वारा पॉसिबल हो उन कलमों का उपयोग कर कर जगह जगह पर इन बाबाओं पर, मांत्रिकों पर केसेस डाले। इसमें 420 से लेकर जो भी आते हैं उन कलमों का उपयोग होते गया। उन्हीं दिनों हमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 मिला। उसके साथ में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट भी है।
इनका हम उपयोग करते गए और बड़े पैमाने पर ये केसेस पूरे महाराष्ट्र में डालते गए। उनके निर्णय आने लग गए। जैसे ही निर्णय आने लग गए तो काफी लोग छूटने लग गए, क्योंकि उस कानून की मर्यादाएं थी। तब यही पुलिस अधिकारी मुझसे कहने लगे, इसमें बड़े बड़े अधिकारी थे, कि इसके लिए एक स्वतंत्र कानून की आवश्यकता है। इसलिए हमने, जब दाभोलकर मेरे साथ काम कर रहे थे, तब 87 से 89 ये 2 सालों में हमने 2 मीटिंग्स ली। लॉ कॉलेज के जो सत्यरंजन जी साठे थे, प्रिंसिपल थे वहाँ के, उनकी अध्यक्षता में, और कानून के बारे में सोच शुरू हुई। इसी दरमियान दाभोलकर मुझसे अलग हो गए। उन्होंने अपना अलग संगठन शुरू किया। पूरे देश में या महाराष्ट्र में, उनका काम तो महाराष्ट्र तक सीमित था, लेकिन महाराष्ट्र में भी ये 2 धड़े हैं, ऐसा महसूस ना हो, इसलिए हमने एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। मैंने तय किया था, और शायद मेरा देखा देखी वे भी वैसा ही करते थे। इसलिए उसके बाद में जो हमने शुरुआत की थी कानून बने, ये प्रक्रिया डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इन्होंने ही आगे बढ़ाई। वे ही आगे काम करते रहे। 2005 तक, यानी 1995 से लेकर 2005 तक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और उनके साथ में चंद्रशेखर धर्माधिकारी, जो हाईकोर्ट के जज थे, और हम जिनको गुरु मानते आए हैं, दादा धर्माधिकारी उनके बेटे थे, वे उनके साथ में थे। अब डॉक्टर के साथ में चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी हैं, इसलिए मैं बहुत आश्वस्त रहता था कि हाईकोर्ट के जज उनके साथ में, तो कानून अच्छा ही बनेगा। पहली बार ये कानून मार्च अप्रैल में बजट सेशन में महाराष्ट्र विधानसभा में, यानी असेंबली में रखा गया। चंद्रकांत जी हांडोरे तब सामाजिक न्याय मंत्री थे और विलासराव देशमुख तब मुख्यमंत्री थे। चंद्रकांत जी हांडोरे कानून रखने के लिए खड़े हुए। इसकी जो प्रतियां होती है, जिसको हम बिल कहते हैं, इस बिल की प्रतियां पहले ही सुबह अभी सभी एमएलएस को मिल चुके थे। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 एमएलएस होते हैं, और उस दिन ये बिल रखने के पहले ही सारे एमएलएस ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। इसमें राष्ट्रवादी जी और कांग्रेस का सरकार था। इसके बावजूद राष्ट्रवादी के एमएलएस, कांग्रेस के एमएलएस, बीजेपी के एमएलएस इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और शिवसेना के एमएलएस उस दिन राज्यपाल को मिलने गए थे, इसलिए वो इसके खिलाफ नहीं बोले, नहीं तो वो तो और टूटकर बोलते थे। जब मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ी तब मुझे शॉक लगा, क्योंकि उनमें कई नाम ऐसे थे जो मेरे मित्र थे और मेरे संगठन को और मेरे काम को हमेशा मदद करते थे। जो एमएलएस मित्र हैं, मेरे काम में मदद करते हैं, उन लोगों ने इसको क्यों विरोध किया, इसलिए मैंने कानून पढ़ा पहली बार। जब मैंने ये कानून पढ़ा तब मेरे ध्यान में आया कि इसमें काफी बदलाव करने की आवश्यकता है। इस कानून में जैसा ये कह रहे हैं राजू दीक्षित, वैसा कुछ भी नहीं था। भीख मांगने वाले किसी भी साधु को जेल में डाले, इस ढंग का कोई प्रावधान इस कानून में नहीं था। इतना ही नहीं तो कोई मंदिर में जाएगा और प्रसाद लेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इस कानून में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़े पैमाने पर जो भी एग्जिस्टिंग कानून है वो अमल में लाने की कोशिश की थी पुलिस के माध्यम से। इसलिए मेरे उसके बारे में कुछ स्पष्ट मत बने थे, उसके आधार पर इसमें बदलाव की मुझे आवश्यकता लगती थी, और वही बात मैंने बहुत बड़े पैमाने पर सामने रखनी शुरू की। चंद्रकांत जी हांडोरे सामाजिक न्याय मंत्री और विलासराव जी देशमुख मुख्यमंत्री, इन्होंने पूरा कानून बदलने का अधिकार मुझे दे दिया। करीबन 100 से ज्यादा एमएलएस से बातचीत कर सभी पार्टीज के जो प्रमुख है, तब बीजेपी के प्रमुख नितिन जी गडकरी थे, जो मेरे कॉलेज जीवन से मित्र रह चुके हैं।
शिवसेना के प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे थे। उद्धव जी ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई। बाकी बड़े बड़े नेता है, सुभाष जी देसाई है, दिवाकर जी रावते हैं, इन सब से मुलाकात हुई। 100 से ज्यादा एमएलए से बात हुई। बीजेपी के मुंडे जी है, बड़े बड़े जो भी नेता है उनसे भी बातचीत हुई। कांग्रेस के सभी मंत्रियों से बातचीत हुई और जो आवश्यक थे वो बदलाव इस कानून में किए गए। आज जो कानून पास हुआ उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है। आसान मराठी में इस कानून को लिखा गया। इसमें न्यायमूर्ति पीबी सावंत जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये कानून जो बदला गया पूरी तरह से, यानी जो कानून मार्च अप्रैल में बजट सेशन में आया था उसे पूरी तरह से बाद में बदला गया। और ये बदला हुआ कानून 2005 को 16 दिसंबर को नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में असेंबली में पारित हुआ। फिर से सुन लीजिए, ये जो बदला हुआ कानून है, ये कानून जिसके बारे में राजीव दीक्षित इतना बोल रहे हैं, ये कानून नागपुर के अधिवेशन में, शीतकालीन अधिवेशन में, असेंबली में, जिसमें 288 आमदार होते हैं, एमएलए होते हैं, वहां पारित हुआ। अब एक बार वहां पारित हुआ असेंबली में, बाद में दूसरा अपर हाउस जो होता है, जिसको विधान परिषद कहा जाता है, वहां ये हो जाएगा, ऐसा हमने माना था। अब मित्रों, मैंने जब मैं ये कानून में बदलाव कर रहा था, तब मेरे हाथ में पूरी की पूरी फाइल दी गई, मंत्री महोदय ने दी थी। तो मैंने बिल्कुल शुरुआत से, जब से इसकी शुरुआत हुई, ये 15 साल के पूरे पेपर्स मैंने पढ़े हैं। हालांकि तब 10 साल हुए थे। 95 से लेकर 2005 तक का हर पेपर मैंने पढ़ा है। ये पूरे पेपर्स में कहीं अगर कोई साधु भिक्षा मांगता है तो उसमें जेल में डालो, या फिर कोई प्रसाद खाता है उसको जेल में डालो, मंदिर में प्रसाद भक्षण करता है, तीर्थ पीता है, उसमें जेल में डालो, ऐसा कोई भी प्रावधान कभी भी था नहीं। अब जब इस कानून में कभी ये प्रावधान था ही नहीं, कभी भी नहीं था, और पब्लिक को कब पता चलता है? तभी पता चलता है जब वो असेंबली में या फिर विधान परिषद में, अपर हाउस में वो कानून रखा जाए, तभी वो पब्लिक के लिए ओपन होता है। पहले तो वो केवल मंत्रिमंडल तक सीमित रहता है। ओपन हुए कानून में तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद राजू जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कोई साधु किसी का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता है तो भी ये अंधश्रद्धा है, ऐसा कहकर उसको और उससे दुख दर्द दूर करने की कोशिश करने वाला साधु और साथ में जो पूछेगा वो, दोनों को जेल में ठूसा जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं राजीव दीक्षित? राजीव दीक्षित को ये जानकारी नहीं थी? हो सकता है कितना भी आदमी विद्वान हो, अच्छा वक्ता हो, उसको हर जानकारी मिलेगी, इसकी गुंजाइश नहीं होती है। कभी कभी उत्साह से हम में से कुछ लोग अधूरी जानकारी पर बोल देते हैं। कभी कभी बोलते बोलते भी गलतियां हो जाती। कितना भी सीजन्ड वक्ता हो, बोलते बोलते कभी कभी गलतियां हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग में कुछ तो भी होता है और मुंह से कुछ तो भी निकल जाता है, ऐसी गलतियां हो जाती है। कभी किसी ने, जिस पर हमारा विश्वास है, उसी ने कोई जानकारी दी, उसके आधार पर हम बोल जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई मामूली गलती यहां नहीं थी। ये जो लोग इकट्ठा हुए थे, तब ऑलरेडी विधानसभा में कानून रखा गया था। इसका उल्लेख आपको भाषण में मिलता है। उनमें कई लोग मैंने कानून पढ़ा है ऐसा बोलते हुए आपको मिलता है।
यानी कानून की प्रत उनके पास थी। और राजीव दीक्षित को पढ़ना नहीं आता, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। जब वो ये सभी अलग अलग संगठन के नेताओं को मार्गदर्शन कर रहे थे, जिनमें जैन साधु भी थे, बाकी साधु भी थे, उनको मार्गदर्शन कर रहे थे, इतने बड़े बड़े लोगों को मार्गदर्शन कर रहे थे, तब वो जो कानून के बारे में बोल रहे हैं, जिस बिल के बारे में बोल रहे हैं, वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। ये गलती नहीं है, ये जानकारी का अभाव नहीं है। मैं पूरे और पूरे प्रूफ्स के साथ बोल रहा हूं। राजीव दीक्षित यहां झूठ बोल रहे थे, झूठ और झूठ ही बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे ये तो हम देखेंगे। क्यों झूठ बोलकर इन लोगों को भड़का रहे थे, ये पूरा भाषण आप सुनिए। 3 घंटा 26 मिनट का पूरा कार्यक्रम है, उसमें करीबन 2.5 घंटे का, 1.5 घंटे के ऊपर का भाषण तो राजीव दीक्षित का ही है। पहला राजीव दीक्षित जिस ढंग से बोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा आविर्भाव ऐसा है कि मैं सब कुछ कानून की बारीकियों के बारे में जानता हूं, मैंने ये कानून की बारीकियां पढ़ी है। और ऐसा जानकर वो सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब राजीव दीक्षित के बारे में मुझे क्या जानकारी है और कब मुझे प्राप्त हुई। अब मैं गांधीयन फैमिली का हूं। मेरे पिताजी सर्वोदय के कार्यकर्ता रह चुके हैं, बुधान आंदोलन में काम कर चुके हैं और विनोबा जी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। सर्वोदय आंदोलन का साम्योग नाम का एक वीकली था, उसके वो संपादक भी रह चुके हैं। तो ये सभी जो सर्वोदय के लोग पूरे देश के होते हैं वो मुझे जानते हैं, मेरे लिए वो काका लोग हैं। जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम किया और मुंबई में ज्यादा बड़े पैमाने पर काम करना तय किया, तब हमारे मुंबई के सर्वोदय मंडल के जो प्रमुख है डैनियल माजगांवकर, उन्होंने मुंबई के कॉलेजेस में कार्यक्रम रखे। तब वो मुझे और राजीव दीक्षित ये दोनों के कार्यक्रम रख रहे थे। मुझे वो खुद कहते थे कि राजीव दीक्षित बहुत अच्छा बोलता है, नया नया लड़का है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है, बहुत होशियार लड़का है और स्वदेशी जन जागरण के लिए काम करता है। अब मुझे इतना ही पता था। कुछ कार्यक्रम होने के बाद में मेरा टाटा इंस्टीट्यूट में, टिस कहते हैं उसको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वहां के एमएसडब्ल्यू के जो विद्यार्थी थे, उस एमएस सोशल वर्क, सोशल साइंसेस से सोशल वर्क, ये सोशल वर्क के जो लड़के थे एमएसडब्ल्यू के, मेरा कार्यक्रम हुआ। बाकी हर जगह कॉलेजेस में क्या होता था कि मेरा कार्यक्रम होने के बाद में लड़के मेरे विषय के बारे में बहस करते थे, चर्चा करते थे, एप्रिसिएशन या फिर उनके मन में जो सवाल है वो पूछते थे। यहां ये लड़के मुझसे भिड़ गए। उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रम के बारे में हमें तो बहुत ही अच्छा लगा वगैरह वगैरह सब हुआ, और वो कहने लगे कि कल हमारे यहां आपके दूसरे व्यक्ति का यहां भाषण हुआ, राजीव दीक्षित जी का। अब एमएसडब्ल्यू के ये लड़के काफी होशियार थे। वो मुझसे कहने लगे कि उन्होंने हमारे सामने जो आंकड़े रखे, नंबर्स रखे, हम नोट्स निकाल रहे थे, जैसे आज आपके कार्यक्रम में भी हम नोट्स निकाल रहे थे क्योंकि हमारे अभ्यास के विषय है सभी। तो नोट्स निकाल रहे थे, उसके बाद में हमने लाइब्रेरी में जाकर चेक किए तो ये सभी आंकड़े हमें सच नहीं मिले। काफी आंकड़े तो मिले ही नहीं, जो मिले वो गलत आंकड़े, ये हमारे ध्यान में आए। तो आपका ये सर्वोदयी आदमी, गांधीवादी आदमी झूठे नंबर्स क्यों हमको कहता है, विद्यार्थियों के सामने क्यों रखता है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे गांधी की और विनोबा की और सर्वोदय की प्रतिमा बिगड़ती है।
राजीव दीक्षित के बारे में मेरी पहली जानकारी इस ढंग से मेरे सामने आई। ये बात मैंने तब डैनियल माजगांवकर जी से भी चर्चा की। मुझे लगा नया नया लड़का है, शायद आंकड़ों में कुछ गलती कर गया। होता है, अगर कई आंकड़े हम सामने रख रहे हैं तो कुछ आंकड़ों में गलती हो सकती है। फिर 2005 में दूसरी बार राजीव दीक्षित का रेफरेंस अलग ढंग से मेरे सामने आया। मैं अपना काम करता रहा, बीच में कोई राजीव दीक्षित का संबंध नहीं आया। लेकिन उसके पहले और एक प्रसंग हुआ। ये जो मुंबई के कार्यक्रम हुए उसके बाद में कुछ दिनों बाद अमरावती में हमारे ही सर्वोदय मंडल के कुछ लोगों ने राजीव दीक्षित का एक प्रोग्राम आयोजित किया था, वही स्वदेशी पर। अब मुझे विदर्भ में जब भी कार्यक्रम होता है तो हजारों लोग देखने की आदत होती है। मैं बड़े इससे गया था, मुझे उत्सुकता भी थी। वो थोड़ा सा जो टीस का यानी टाटा सोशल साइंसेस का, टाटा सामाजिक वर्ग का जो यानी सोशल वर्क जो कॉलेज था, वो भी मेरे दिमाग में था कि वहाँ पर क्या बात हुई थी, कुछ तो भी हुआ था और उसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। 1-2 साल की बात है ये। और वहां पर उनका पूरा का पूरा भाषण मैंने सुना स्वदेशी पर, जहां पर मैक्सिमम काका लोग हैं। लोग तो ज्यादा नहीं थे। मुझे पहला शौक बैठा कि इतने कम लोग क्यों हैं। 75 से 100 लोग थे सुनने के लिए। मैंने पूरा भाषण सुना और भाषण सुनने के बाद में राजीव दीक्षित से बात करने की भी मेरी इच्छा नहीं। इतनी झूठी आंकड़ेवारी वो कह रहे थे। अर्थशास्त्र मेरा अभ्यास का विषय है। मैं अंधविश्वास के खिलाफ काम करते आया हूं। उस विषय पर ज्यादा भाषण मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन 1982 के पहले मैं इस विषय पर काफी बोलता था, काफी लिखता था। और तभी मुझे लगा कि यह आदमी झूठ बोलता है। जानकारी कम होना बात अलग है। कम जानकारी के कारण अगर आप पूरी तरह से नहीं बोल सकते हो तो भी समझ में आता है। बोलने में आपकी गलतियां होती है वो भी समझ में आता है। जानकारी का अभाव है ये भी समझ में आता है। लेकिन बुद्धि के क्षेत्र में अगर कोई झूठ बोलता है तो यह समझना बड़ा कठिन है। और जहां गांधी, विनोबा और दादा धर्माधिकारी जैसे लोगों का नाम जुड़ा है, इस क्षेत्र में आकर अगर कोई व्यक्ति इस ढंग से बोलता है तो यह बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। इसको मैं बौद्धिक व्यभिचार कहता हूं। दूसरे कोई भी व्यभिचार से यह ज्यादा गंभीर मुद्दा है, ऐसा मैं मानता हूं। और राजीव दीक्षित हमारे गांधीवादी लोगों को बड़े प्रिय, सेवाग्राम के गांधीवादियों को बड़े प्रिय, सभी सर्वोदयवादियों को, जो मेरे काका लोग हैं सभी, उनको बड़ा प्रिय। यह व्यक्ति अपने आप को गांधीवादी कम से कम प्रोजेक्ट करता है। राजीव दीक्षित को गांधीवादी मानने वाले काफी लोग हैं। और सीधा सीधा ये आदमी इस ढंग से बातें सामने रखता है। क्यों? अब मित्रों, और भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं। ये राजीव दीक्षित का एक अलग रूप है। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि यह क्लोज बैठक है हिंदुत्ववादी संगठन की, अलग अलग साधुओं की, कीर्तनकारों की। ये क्लोज बैठक है, कुछ ही लोगों के लिए मर्यादित बैठक है। यहां की बात सार्वजनिक हो जाए और कल जाकर ये सब तक पहुंचे, इसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं थी। यानी जब वो जहां बोलते हैं
वहां का माहौल देखकर बोलते हैं। गांधीवादी लोगों में जाएंगे तो इस ढंग से बोलेंगे कि मैं खुद गांधीवादी हूं। अभी ये हिंदुत्ववादी लोगों में है तो खुद इस ढंग से बोलेंगे कि मैं हिंदुत्ववादी हूं। यहां पर यह बात शायद सबको पता नहीं चलेगी, ऐसा उनको लगा होगा, और इसलिए उनका जो सही रूप है, जिसको मैं कहता हूं हिटलरी फैसिस्ट रूप, ये बाहर आया, पूरी तरह से बाहर आया। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। आगे वे कहते हैं उनके स्टेटमेंट में, हर मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी होगी, आप मंदिर आए और प्रसाद लिया, वो अंधश्रद्धा है, जेल में डाला जाएगा। कानून की परिभाषा इतनी खतरनाक है कि मंदिर में आकर प्रसाद खाना भी अपराध है। यह कानून भारत में आए, इसके लिए अमेरिका का आदेश है। ये इनके स्टेटमेंट्स है भाषण में। प्रसाद लेना ये कैसे, क्या कानूनन अपराध हो सकता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने 2005 तक के सभी पेपर्स पढ़े हैं मंत्रालय के। एक भी पेपर में इस कानून में कहीं भिक्षा मांगना किसी साधु ने कानूनन अपराध तय नहीं किया। प्रसाद खाना, तीर्थ पीना, ये कानूनन अपराध नहीं किया, बनाया, ऐसा कोई प्रावधान रखने की कोशिश भी नहीं की है और कोई कोशिश कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? एक तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हो, चाहे फिर बाद में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम लिया, वो भगवान के खिलाफ और धर्म के खिलाफ बात नहीं करते। दूसरा जो सरकार है, देशमुख सरकार, विलासराव देशमुख बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, कई बाबाओं के भक्त थे, इसलिए उनकी मजाक भी उड़ाई जाती थी। और इससे भी ज्यादा महत्व की बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर सरकार चलती है और जिसके आधार पर कानून बनाना होता है। फंडामेंटल राइट में 25 से 28 आर्टिकल तक, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड किया गया है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली। हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपना धर्म प्रैक्टिस करे, अमल में लाए, उसको प्रोपोगेट करे, उसका प्रचार प्रसार करे शांति से, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। केवल इसमें अगर पब्लिक ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, मॉरलिटी का प्रॉब्लम होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, तो उतना ही एक विषय इसमें है। बाकी पीसफुली आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। यह फंडामेंटल राइट में होने के कारण कोई भी सरकार इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती। न महाराष्ट्र सरकार बना सकती है, न केंद्र सरकार बना सकती है। कहां कानून बनाया जा सकता है? पब्लिक ऑर्डर, जहां पब्लिक के हेल्थ को धोखा है, जान जोखिम में जा सकती है, लोगों को ठगना होता है, वहीं पर कानून हस्तक्षेप कर सकता है। और इसीलिए न्यायमूर्ति पीबी सावंत जी की मदद से मैंने जो पूरे के पूरे बदलाव किए कानून में, और जो कानून जिसका नाम है जादू टोना विरोधी कायदा, ये 2005 में 16 दिसंबर में असेंबली में सम्मत हुआ। और सेम कानून थोड़ा हेडिंग में एक ज्यादा ऐड किया गया, नरबड़ी,
ये शब्द ऐड किया गया, बाकी कानून वही है, सेम है, शिक्षा का प्रावधान सेम है, कानून के दायरे में जो चीजें आती है वो सेम है। वो कानून 2013 के दिसंबर में पारित हुआ और पूरे महाराष्ट्र में लागू हुआ। इस मर्यादा में ये बनने वाला अगर कानून है तो ये बातें आई कहां से कि मंदिर के बाहर पुलिस खड़ी होगी, जैसा ही आपने प्रसाद लिया पुलिस आपको पकड़ेगी, ले जाएगी, जेल में ठूसेगी। ये बात क्यों कह रहे हैं राजीव दीक्षित? क्योंकि वो लोगों को भड़काना चाहते हैं, हिंदुओं को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए ये झूठ वो बार बार बोल रहे हैं। ये अज्ञान नहीं है, जानकारी का अभाव नहीं है, गलती नहीं है, ये जानबूझकर इस ढंग से ये बात कही जा रही है। ये सबसे पहले आप समझ लो। आगे उन्होंने कहा है कि 23,80,000 साधु संत है, गांव गांव घूम रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं, व्यसन मुक्ति और शराबबंदी का काम करते हैं, भारतीय संस्कृति के प्रचारक है, इनको ये कानून रोकना चाहता है। भाई इन्होंने कहा 23,80,000 साधु संत है। ये आंकड़ा कहां से मिला आपको 23,80,000? मैं तो उस क्षेत्र में काम करता हूं। जब भी बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं तभी भी ठोस आंकड़ा कभी कलेक्टर को मिलता नहीं है, कुंभ मेले के भी आंकड़े कभी मिलते नहीं है। यह आपको कहां से प्राप्त हुआ? मुंह में आया ठोक दिया? भाई ये सब बाबा लोग केवल प्रचार करते हैं धर्म का, तो मेरे काम की जरूरत ही क्या होती है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की? आज तक हमने हजारों से ज्यादा बड़े पैमाने पर बाबाओं को एक्सपोज किया है। अब बड़े बड़े कुछ नाम मैं लूंगा, जैसे आसाराम बापू है, उनका बेटा नारायण साई है, सत्य साई बाबा है, कृपालु महाराज है, सुंदरदास महाराज है, राम रहीम है, सदाचारी साई बाबा है, नित्यानंद बाबा है, और गांव गांव जो सोना दुगना करना आश्वासन देकर लोगों को ठगने वाले भी साधु है। तो ये जो धर्म का प्रचार करने वाले साधु है उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये जो ठगने वाले लोग हैं, स्त्रियों का शोषण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ ये कानून है। ये कानून के प्रावधान क्या है, उसकी बारीकियां क्या है, सब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम के बाद में जहां आवश्यकता होगी वहां पर मैं डेफिनेटली कानून के कुछ प्रावधानों का आपके सामने उल्लेख करते जाऊंगा। अब राजीव जी ने कहा है कि अमेरिका का आदेश है कि ये कानून लाओ। मुझे पता नहीं था कि राजीव दीक्षित के पास कोई जासूसी संगठन है, कोई जासूसी एजेंसी है, या फिर रॉ के अधिकारी उनके पैरों पर आकर माथा टेकते हैं। कहां से लाया ये झूठ का पुलिंदा? ये कानून का अंतिम हर शब्द मैंने फाइनल किया है सरकार की सम्मति से। पहले मेरे सामाजिक न्याय मंत्री थे चंद्रकांत जी हांडोरे, बाद में थे, पहले मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, बाद में थे सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, जिनके नेतृत्व में यह कानून हुआ। उन्होंने मुझे यह अधिकार दिया था। पृथ्वीराज जी चौहान तब मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी थे। इसका हर शब्द फाइनल करने में मेरा हिस्सा रहा है। कहां से अमेरिका आया? मैं आज तक तो अमेरिका गया नहीं, जाना चाहता हूं लेकिन अभी तक गया भी नहीं। अमेरिका का आदेश लूंगा?
किसी का आदेश लेकर काम करने वाला मैं व्यक्ति हूं, और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार मानेगी। और ये कानून जब 2013 में बना तब सभी पक्षों ने, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। चाहे भाजपा हो, तब देवेंद्र जी फडणवीस जो आज के सीएम हैं, मुख्यमंत्री है, तब वे पक्ष प्रमुख थे, उद्धव जी ठाकरे हो, उन्होंने इन शब्दों में कहा है कि यह कानून बहुत अच्छा हुआ है, मेरे ग्रैंडफादर के विचारों का यह कानून है। उद्धव जी ठाकरे जी के शब्द में कह रहा हूं। और जिन जिन लोगों का इन कानून के बारे में अलग मत है, कुछ गलतफहमी है, वो दूर करने के लिए मैं खुद आगे आऊंगा। इतना केवल उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने वातावरण बदलने में बहुत बड़ा काम भी किया, और इसलिए करीबन सर्वसम्मति से यह कानून बना है। यह अमेरिका कहां से आया? क्यों बोलते हैं राजू दीक्षित अमेरिका के आदेश पर यह कानून बन रहा है? क्योंकि उनको समाज में दो धड़े निर्माण करना है, झूठ बोलकर दो धड़े निर्माण करना है। अब रहा सवाल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने अमेरिका से कुछ पैसे लिए नहीं लिए, इसके बारे में मैं आपको आखिरी में स्पष्टीकरण देने वाला हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने भी अपने पूरे जीवन में कभी भी अमेरिका के ईसाइयों से या फिर किसी मुस्लिमों से पैसे नहीं लिए हैं। जो भी उनके पास में विदेश से पैसा आया वो विदेश का नहीं है, महाराष्ट्र मंडल का। अमेरिका में जो महाराष्ट्र के लोग काम करते हैं उनमें मैक्सिमम नहीं, पूरे के पूरे हिंदू, बौद्ध, जैन हैं। उन्होंने कुछ पैसा, वो महाराष्ट्र के अलग अलग कामों के लिए खर्च करते हैं, उसमें से कुछ पैसा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के पास पहुंचा। उसके बारे में विस्तार से मैं आपके सामने स्पष्टीकरण देने वाला हूं इस प्रोग्राम के आखिरी में। और कुछ बातें हैं, काफी जो स्टेटमेंट्स है उसमें और एक स्टेटमेंट है राजीव दीक्षित का। वे कहते हैं कि आप जो कुछ करोगे, यानी हिंदू लोगों को कह रहे हैं, वो अपने मीटिंग वाले लोगों को कह रहे हैं, आप जो कुछ करोगे वो हो जाएगी अंधश्रद्धा, और ईसाई और मुसलमान जो कुछ करेंगे वो हो जाएगी श्रद्धा। कायदा हिंदुओं के लिए आ रहा है, मुसलमान ईसाइयों को इससे निकाला है, माइनॉरिटी है, यह माइनॉरिटी को अंधश्रद्धा करने का अधिकार है। अब यह आदमी अनपढ़ है क्या? अपने आप को एमटेक कहते हैं, इतना अनपढ़ है कि कोई भी कानून एक धर्म के लिए नहीं बनता है। जब वो जनरल कानून होता है वो सभी को लागू होता है, हर भारतीय नागरिक को लागू होता है। इतनी भी बेसिक जानकारी इस व्यक्ति को नहीं है। ईसाई और मुसलमान जो करेंगे वो श्रद्धा। ये जो कह रहे हैं, इनका कहना ऐसा है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मत है। भाई कहां से लाया आपने? क्यों झूठ बोल रहे हो आप? किस लिए झूठ बोल रहे हो आप? आगे तो और भी भयानक है। अब मित्रों, ये जो कानून है, इस कानून का नाम जो अभी पारित हुआ 2013 दिसंबर में, 26 अगस्त 2013 से लागू हुआ, क्योंकि उसका प्रावधान तब से है। इसका नाम है जादू टोना विरोधी कानून। जनरल शब्दों में इसको कहा जाता है। एक्चुअली इसका हेडिंग है महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट अघोरी प्रथा व जादूटोणा। महाराष्ट्र नरबली
अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा और जादू टोना, ये इसका हेडिंग है। इसमें पहले अंधविश्वास शब्द था, तो जब मैं 2005 में शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी से मिलने गया, तब उन्होंने कहा, मानव साहब क्यों रखते हो इसमें ये अंधविश्वास वगैरह शब्द, फिर श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, ये सब गफलतें निर्माण होती है, बहस होता है। ये शब्द निकालकर अगर हम अघोरी प्रथा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तब ऑलरेडी कानून फाइनल हो चुका था, कैबिनेट की सही उस पर हो चुकी थी, और अंधविश्वास ये शब्द हेडिंग में था। मैं विलासराव जी देशमुख जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके पास गया, उनको कहा, वो आधे मिनट में तैयार हो गया। अच्छा, उद्धव जी की इच्छा है, ठीक है, हम उनका सम्मान रखेंगे। कानून में कुछ बदलाव होता है क्या? मतलब कुछ नहीं, ये शब्द निकालने से कुछ बिगड़ता नहीं, वहां अघोरी प्रथा डालने से कोई फर्क होता नहीं, ठीक है, निकाल दो। तो यह अंधविश्वास शब्द ही कानून से निकाला गया है, वहां अघोरी प्रथा है। यह कानून सभी धर्मों को लागू होता है, कोई भी कानून सभी धर्मों के लोगों को लागू होता है। अब तो यह बात मैंने आपके सामने कही, और आगे का देखेंगे। अभी देखो, ठीक ढंग से ये वाक्य सुनो। जो भी राजीव दीक्षित जी को मानने वाले लोग हैं, मेरे गांधीवादी जो राजीव दीक्षित को गांधीवादी मानते हैं, उन सब ने बारीकी से ये सुनिए इनके स्टेटमेंट। राजीव दीक्षित के स्टेटमेंट है, मंदिर के सामने ईसाई और मुसलमान पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी, वो मंदिर के आगे बैठेगा। आप यानी हिंदू लोग, क्योंकि हिंदू लोगों की मीटिंग है, आप तीर्थ ले रहे हो, कहेगा जेल भेज देता हूं, शायद पैसे लेकर छोड़ देगा आपको, नहीं तो जेल में ठूस देगा। क्या दिमाग है? हर हिंदू मंदिर के आगे ईसाई और मुस्लिम पुलिस लगाया जाएगा। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जो महाराष्ट्र के 2.25 लाख पुलिस हैं, उसमें 10% भी मुसलमान नहीं है। महाराष्ट्र में मंदिरों की संख्या 2 लाख से तो डेफिनेटली ज्यादा है। कहां से लाएंगे मुस्लिम और ईसाई पुलिस? ईसाई पुलिस तो करीबन बहुत ही कम है, 1% भी है कि नहीं, डाउट। ये कौन सा दिमाग है? हर मंदिर के आगे ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम पुलिस बिठाई जाएगी आपको जेल में ठूसने के लिए, हिंदुओं को। क्या करना चाहता है ये आदमी? ये आदमी इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहता है। ये आदमी इस देश में हिंदुओं को ईसाइयों के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। ये आदमी इस देश में धड़े निर्माण करना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। ये राजीव दीक्षित का सही रूप है, ये आपको समझना होगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट आएगा कहां से? कानून में कहीं मंदिर नहीं, कहीं प्रसाद नहीं, कहीं तीर्थ नहीं। और आगे का स्टेटमेंट, गाय का दिया मंदिर में जल रहा है तो वो अंधश्रद्धा है, सूअर की चर्बी का दिया जलाओ वो साइंटिफिक है, गाय की घी अंधश्रद्धा है। ये कानून के बारे में कह रहा है आदमी। सूअर की चर्बी, गाय का घी कहां से आया भाई? कानून का क्या संबंध है इसका अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून से? हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में अधिकार दिया है हर एक को अपने धर्म का आचरण करने का।
और प्रचार प्रसार करने का भी। ये आदमी ये क्यों कह रहा है तीरथ लेना गुनाह है ही नहीं? फैक्ट तो ये है। ये आदमी लिखता है तीरथ ले रहे हो तो आपको जेल में भेज देंगे। कैसा गुनाह कोई कानून तय कर सकता है? ऐसा कोई कानून बनाना चाहे तो भी बना नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ये बात हो जाएगी। राजू ने ये सब बातें क्यों लाई? कीर्तनकारों के आगे, हिंदू संगठन के आगे ये बातें क्यों कर रहे हैं? इस बात को आप समझिए मित्रों, गंभीर बात। वो व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी जिंदा है। ये है हिटलर के जनरल गोबल्स। हिटलर का जो जनरल था गोबेल्स, जिसका नाम आपने बार बार सुना है, उसका ये तंत्र है। बार बार झूठ बोलो, समाज में धर्म के नाम पर द्वेष फैलाओ और उनको बांटो और अपना उल्लू सीधा करो। ये फैसिज्म है, ये हिटलरी झूठ है। इसके द्वारा समाज में दरार निर्माण की जाती है। हिटलर ने क्या किया? हमारा आर्य रक्त, आर्य ब्लड श्रेष्ठ है, हम आर्य है। ये जूस, इनके कारण सभी समस्याएं निर्माण हुई है। हमको पूरे दुनिया पर राज करने का अधिकार है, क्योंकि हम आर्य है। और हमें क्या करना होगा? ये जूस को खत्म करना होगा। और करोड़ों जूस को मारा गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इसके लिए उपयोग क्या किया गया? लोगों का माइंड प्रोग्राम करने के लिए बार बार झूठ बोलो, द्वेष फैलाओ दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति, दूसरे समाज के प्रति। समाज में दो धड़े निर्माण करो और फिर अपना उल्लू सीधा करो। इसके जरिए साइकोलॉजिकली क्या होता है, यह भी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब मित्रों, इसमें कहा गया, बार बार कहा गया, और आगे के उनके सवालों का जवाब मैं आपको देने के पहले उनके स्टेटमेंट भी समझाऊंगा कि आगे उन्होंने और क्या कहा है। विलासराव देशमुख ने कहा, मंदिर अधिग्रहण से जो पैसा आएगा उससे मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद ईसाइयों की सुविधाएं बढ़ाएगी। यानी हिंदू मंदिरों से बनाएंगे, ईसाइयों के जो चर्चेस है उसकी सुविधाएं बढ़ाएंगे, ऐसा विलासराव देशमुख ने कहा। अब कोई मुख्यमंत्री ये बात कह सकता है? इतनी बड़ी बात पूरे महाराष्ट्र में हो हल्ला हो जाता। लेकिन ये बात केवल राजीव दीक्षित के कान में विलासराव देशमुख ने कही, चुपके से। कितना झूठ, कितने झूठ का पुलिंदा। क्योंकि मुस्लिम संगठनों को भड़काना है, उनको प्रोग्राम करना है इस कानून के खिलाफ खड़े करने के लिए, दूसरे धर्मों के खिलाफ खड़े करने के लिए। यह सही स्वरूप है राजीव दीक्षित का। इसको मैं कहता हूं हिटलरी झूठ। ये फैसिज्म है। यह आदमी ऊपरी तौर पर अपने आप को गांधीवादी कहता है, गांधीवादी है ऐसा बताता है, लेकिन इसके भाषण सुनने के बाद में पता चलता है कि यह फैसिस्ट आदमी था, लोगों के मन में द्वेष फैलाना चाहता था, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता था और झूठ का आधार लेकर, बार बार झूठ बोलकर
लोगों को भड़काने का काम करता था। ये तो मैं केवल इनके ये 3 घंटे 26 मिनट की जो कैसेट है, वीडियो ऑडियो है, वो सुनकर कह रहा हूं। आप सुनिए, उसी में से ये सब वाक्य मैंने उठाए। राजू दीक्षित, ये कोई मेरे लिए बड़ा विषय नहीं है। मुझे लेना पड़ा क्योंकि पूरे भारत में कानून उसके कारण बदनाम हो रहा है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, ये दुनिया का पहला इतना व्यापक, जीवन के हर स्पर्श को स्पर्श करने वाला कानून है। बहुत मेहनत से बना है। अंधविश्वास के कारण जो हजारों लोग मरते हैं, उनको बचाने का काम, उनका शोषण रोकने का काम हम 37 सालों से, 37 ईयर से करते आए हैं। और ये आदमी धड़ल्ले से झूठ बोलकर इनको अमेरिका से पैसा आता है, ईसाइयों से पैसा आता है और ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, ऐसा कहता है। आधार क्या, प्रूफ्स क्या? झूठ, झूठ और झूठ। क्यों ये झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि राजीव दीक्षित हिटलर के अनुयायी है। गांधी का नाम लेते हैं लेकिन हिटलर के अनुयायी है। इसके सभी आधार मैं कल के व्याख्यान में और रखने वाला हूं। उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स लेकर बोलने वाला हूं। गांधी इन्हीं चीजों के बारे में क्या कहते थे और राजीव दीक्षित क्या कह रहे हैं, यह भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मित्रों, अभी बराबर 1.5 घंटा हुआ है। 2-1.5 घंटों के भाषण में मुझे यह विषय कंप्लीट करना है। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। आप जो भी सवाल पूछोगे उनके मैं जवाब दूंगा, लेकिन राजीव दीक्षित का हर स्टेटमेंट और उसकी हर कैसेट मैंने सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। मेरे जिंदगी का काफी समय फालतू चीजें पढ़ने में और सुनने में गया है। एक जमाने में मुझे मंत्र विद्या क्या होती है, तंत्र विद्या क्या होती है, अमुक इसमें क्या कहा गया, बरबुडा ट्रायंगल की जो किताबें हैं उसमें क्या कहा गया, ये सब पढ़ना पड़ा। ये सब ट्रैश पढ़ना था, लेकिन मेरे काम के लिए आवश्यक था। फिर मुझे ये ट्रैश सुनने की और पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं लगती है। मुझे पढ़ना ही है तो मैं गांधी पढ़ूंगा, नेहरू पढ़ूंगा, अंबेडकर पढ़ूंगा, शिवाजी महाराज पढ़ूंगा, लोगों के सामने कहूंगा। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में और मेरे काम के बारे में ऐसा कहने के कारण मुझे इसका समाचार लेना ही पड़ा, इसकी दखल लेनी ही पड़ी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।